प्रदीप सिंह धनवान नहीं है, प्रदीप सिंह बाहुबली नहीं है, प्रदीप सिंह के पास गांधी जी नहीं है? वजह क्या है? अपने बेटे के लिए, निकम्मा बेटे के लिए पूरे बिहार की सीट को बेच रहे हैं, और सीट ही नहीं बेच रहे हैं, पूरे कांग्रेस को नस्ता नबूत पे मिलाने का काम कर रहे हैं। वो है इनको तो इनका बेटा निहायत ही निकम्मा है, एक चरसी ड्रगिस्ट। और दुनिया में, इस धरती पर, पृथ्वी पर कौन सा ऐसा नशा नहीं है जो नशा नहीं करता है, जिसकी वजह से भी कुछ दिन पहले उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई। कह रहे हैं कि अपने बेटे के लिए कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं जी। यानी आपके अनुसार अभी जो 6 लोकसभा सीट बचे हुई है कांग्रेस के, जी, वो 6 के 6 सिर्फ एक व्यक्ति आकाश के लिए बर्बाद हो रहा है। उस आदमी को अगर ये टिकट देते हैं तो क्यों दे रहे हैं? ताकि बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए। और बीजेपी के जिताने के लिए कांग्रेस को हरवा बिल्कुल हरवा रहे हैं, बिल्कुल हरवा रहे हैं। मैं मुजफ्फरपुर की सीट को जाने नहीं दूंगा। मुझे अगर निर्दलीय जरूरत रहा तो निर्दलीय लड़ करके और उस सीट को निकालूंगा, बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा, और उस सीट को ले जाकर के मैं राहुल जी को और माननीय सोनिया गांधी जी के झोली में समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस की सीट को बचाने के लिए मैं ऐसा कार्य करूंगा, कांग्रेस को बचाने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए। इस मुजफ्फरपुर की सारे भूमिहार समाज आज बोल रहे हैं कि क्या भूमिहार इतना जाति विहीन हो गया कि कोई भी हमें टिकट नहीं देगा? इसलिए हम सही उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। अगर नहीं कांग्रेस टिकट देगी तो भी प्रदीप कुमार सिंह को मदद करेंगे, लड़ाएंगे और दिखाएंगे अपना दमखम। और नेता क्या, वो भूमिहार के कुछ नहीं है, वो दलाल हैं। मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो दलाल हैं। उनके ऊपर सीबी, ईडी का जांच होना चाहिए। क्यों यादव जी आएंगे, अरुण बाबू आएंगे, सचिदानंद राय आएंगे, अच्छे अच्छे दिग्गज नेता मेरे साथ आएंगे। मनीष कश्यप भी मेरे लिए खड़ा है। अगर ये व्यक्ति मुझे मेरा टिकट काटता है, मेरे साथ खेला करता है, तो मैं भी इसके साथ खेला करूंगा अपने कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए। दिस इज माई दृढ़ संकल्प। मैं अपने बेटे को देश की सेवा करने के लिए भेजा हूं, भारत मां की सेवा कर रहा है, और मैं आपके सामने बैठा हूं जनता की सेवा करने के लिए। मुझे क्या लेना देना है? मुझे पैसे से और से कोई मतलब नहीं है। कि असफलता एक चुनौती है, से स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, से स्वीकार करो। सोचो समझो क्या कमी रह गई जीवन में, पुनः सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही संसार में जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। और नमस्कार, देखिए आज बात करेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा की। एक हॉट सीट बना हुआ है बिहार में। जिस तरह से कल सीएससी की बैठक होती है, बैठक होने के बाद उसमें सोनिया गांधी होती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, प्रभारी होते हैं, और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं। बात करेंगे विशेष मुद्दे पे कि आखिरकार में इतना लेट होने की वजह क्या है। और जैसा कि जानकारी मिली जहां तक कि एक सीट बना हुआ है, यानी कि मुजफ्फरपुर, और सेकंड में आपका महाराजगंज, जिसकी वजह से इतना लेट हो रहा है। शायद क्या वहां पे कैंडिडेट का इशू है, कास्ट बेसिस इशू है, या फिर वोट बैंकिंग है, क्या इशू है? इन तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे और बात करके जानने का प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत निकलता चला जा रहा है। और जो चुनावी सरगर्मी है, जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 42-44 डिग्री बढ़ता जा, वैसे ही चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बिंदु पे बात करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से भावी सांसद प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह है, और जानने का इनसे प्रयास करें कि आखिरकार में लेट होने की वजह क्या है और कहां पेच फंसा हुआ है। क्योंकि पूर्व में इनसे 2 बार हमारी वार्ता हुई, जिस दरमियान उन्होंने बताया था कि पूर्ण रूप से मेरी दावेदारी है, मेरा नाम आगे चल रहा है। आखिरकार में पेच कहां फंसा हुआ, इन तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। स्वागत है प्रदीप जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार अजीत जी, आपके चैनल के माध्यम से समय देने के लिए। और आपने जो बातें कही है, ये आपसे भी पूरे बिहार की जितने भी प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को पता है कि मुद्दा क्या है। कल जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में माननीय हमारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर केपी राणा साहब थे, सब लोग थे। और ये सीट को लेकर के माननीय हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मैटर को अपने हाथ में ले लिया। क्यों ले लिया, इसके पीछे का कारण आप भी जानते हैं, देश की पूरी जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है। हमारे प्रदेश के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। वो जिस दल से आए हैं कांग्रेस में, उस दल के लिए कार्य कर रहे हैं। और उस दल, किस दल से आए हैं, वो आपसे छुपी हुई नहीं है। वो कहना क्या चाहते हैं, आपका कहने का पर्पस क्या है? कि आपके लिए रुकावट अखिलेश सिंह हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। उनको जो मतलब कि नगद नारायण देंगे, वो उनके लिए काम करेंगे। नगद नारायण क्या मतलब क्या है? अरे स्पष्ट देखिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर की जनता है, वो काफी सवाल आ रहे हैं
मेरे पास कम से कम 10 कॉल आ गए कल से लेकर के आज तक। जी आप न्यूज चला रहे हैं और आपके न्यूज पे तमाम ज्यादातर मैक्सिमम कांग्रेसी होते हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार में प्रदीप सिंह का नाम इतने जोरों शोरों से चला, आपके चैनल पे चला, तमाम चैनल पे चला और आम जनमानस में ये सवाल उठ गए, तो आखिरकार में लेट क्यों हो रहा है? क्या प्रदीप सिंह धनवान नहीं है? प्रदीप सिंह बाहुबली नहीं है? प्रदीप सिंह के पास गांधी जी नहीं है? वजह क्या है? देखिए, प्रदीप सिंह धनवान और बलवान बाहुबली की बात नहीं। प्रदीप सिंह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है और मुजफ्फरपुर में पिछले 5 वर्षों से जनता के बीच में है और बहुत सक्रिय है। बहुत मतलब कि जनता के आज मुजफ्फरपुर में जो मुजफ्फरपुर की जातीयगत समीकरण है उसमें प्रदीप कुमार सिंह कहीं ना कहीं सबसे नंबर ऊपर पे है। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी मेरे नाम पे लगभग पूरा मुहर लगा चुके थे और लगा चुके हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो है ये लालू के लाल हैं और अध्यक्ष नहीं प्रदेश के दलाल हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। वो अपने बेटे के लिए, निकम्मा बेटे के लिए पूरे बिहार की सीट को बेच रहे हैं और सीट ही नहीं बेच रहे हैं, पूरे कांग्रेस को नस्ता नबूत में मिलाने का काम कर रहे हैं। वो है इनको तो यथाशीघ्र प्रदेश के अध्यक्ष पद से मैं राहुल गांधी जी से नम्र प्रार्थना करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इनको यथाशीघ्र प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दे, ताकि कांग्रेस के मैं एक सिपाही हूं और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अगर कांग्रेस बिहार में एक भी सीट लूज करती है तो उसका सबसे बड़ा भुगतान कांग्रेस को होगा, माननीय श्री राहुल गांधी जी को होगा। और अगर कांग्रेस जितनी सीट हारेगी उसके लिए कहीं ना कहीं हम मतलब एक तरह से एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। यानी कि स्पष्ट है कि ये बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। जिस तरह की कैंडिडेट को ये उतारना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं टिकट, उससे बीजेपी बहुत मजबूत हो जाएगी और आराम से सीट निकाल लेगी। अभी आप बात कर रहे हैं, आपने एक स्लोगन भी पढ़ा हो, कौन सा कि ये देखिए, ये लालू के लाल है और अध्यक्ष नहीं प्रदेश के दलाल है। ये बड़ा स्लोगन का अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, जिसके ऊपर आला कमान ने भरोसा करके प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उस व्यक्ति के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। देखिए, वो व्यक्ति क्या है, पूरे कांग्रेस के आज 19 में से 2 विधायक चले गए बीजेपी में, 17 विधायक है। 6 विधायक आपको बता दूं कि आज से 2 महीना पहले दिल्ली में आए थे कंप्लेन देने के लिए, कंप्लेन भी दी। उसमें राजा पाकर की विधायक थी और भी 5 विधायक थे, प्रतिमा दास और जितने विधायक थे इनके खिलाफ में कंप्लेन देने आए, लेकिन उस कंप्लेन को केसी वेणुगोपाल जी ने दबा दिया, राहुल गांधी तक और श्रीमती सोनिया गांधी तक जाने नहीं दिया, ताकि अगर ये चली जाती बात तो ये उसी समय प्रदेश अध्यक्ष से हट जाते। अब मुझे बताइए कि मुजफ्फरपुर में अपने बेटे के लिए ये महाराजगंज से एकदम पूरे जोर शोर से लगा अपने बेटे को दे दे, और जो गए थे भागलपुर में वहां पे बोले कि आप लोग आ जाइए, हमारे बेटे के लिए प्रचार करना है। आप मुझे बताइए कि इनका बेटा क्या है, कोई आपसे छुपी हुई है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इनका बेटा निहायत ही निकम्मा है, एक चर्चित ड्रगिस्ट। और दुनिया में इस धरती पर, पृथ्वी पर कौन सा ऐसा नशा नहीं है जो नशा नहीं करता है, जिसकी वजह से भी कुछ दिन पहले उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई। कौन है? बहुत बड़ा आरोप लगा, इसका सबूत है? सबूत क्या? ये तो सब जग जाहिर है, सबूत की क्या है? जिस लड़की, कौन सी ऐसा लड़की का बाप होगा जो इनको अपने बेटी देगा बेटे से विवाह करने के लिए? ये आदमी अपने बेटे के स्वार्थ में पूरे कांग्रेस को नस्तानबूत में मिला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, हमने वो उस थ्योरी पर चला है, चल के काम किया है। ये आदमी कांग्रेस को डुबाने, गर्त में मिलाने का कार्य कर रहा है। इसलिए मैं माननीय श्री राहुल गांधी जी से, श्रीमती सोनिया गांधी जी से मैं अपील कर रहा हूं कि कृपया करके कांग्रेस को बिहार में बचा लीजिए। प्रदीप सिंह जी, एक सवाल उठ जाता है, आप कह रहे हैं कि अपने बेटे के लिए कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं जी। यानी आपके अनुसार अभी जो 6 लोकसभा सीट बचे हुई है कांग्रेस के जी, वो 6 के 6 सिर्फ एक व्यक्ति आकाश के लिए बर्बाद हो रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, ये बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखिए, अजय निषाद के पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताया था, बीजेपी से उनका टिकट जिसका असर हुआ, मैं आपको पूर्व में बताया, मैं बता दूं अपने दर्शकों को या मुजफ्फरपुर के आम आवाम को, बिहार की, जिसका असर हुआ कि वहां पे राहुल जी सर्वे करवाए, उनका जो पर्सनल जो सर्वे करते हैं यानी अमेठी और रायबरेली के, उनके माध्यम से सर्वे हुआ था। फिर अजय निषाद का नाम कहां से उछल रहा है? देखिए, अभी तो सारी न्यूज चैनल पे चल रहा है, सब पे चल रहा है, नेशनल पे, सब पे चल रहा है। कहीं पे अजय निषाद का नाम चल रहा है, कहीं पे वीरेंद्र चौधरी का चल रहा है। मैं बता दूं, वीरेंद्र चौधरी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, पहले भी बताया हूं। वो पिछले 3.5 वर्षों में कोई कार्य नहीं किए हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर शहर का एक नाला तक को ठीक नहीं कर पाए, इसका सारा सबूत है मेरे पास। और उस आदमी को अगर ये टिकट देते हैं तो क्यों दे रहे हैं? ताकि बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए। और बीजेपी के जिताने के लिए कांग्रेस को हरवा, बिल्कुल हरवा रहे हैं, बिल्कुल हरवा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा हुआ, मेरी अगर दावेदारी जो पेश मैं किया हूं और मेरे लिए जो श्री राहुल गांधी जी ने मोहर लगाया है, अगर उसमें अगर
कहीं ना कहीं से कोई ये लोग खेला करते हैं, ये या केसी वेणुगोपाल साहब जिनके गुरुदेव हैं, ये लोग अगर खेला करते हैं तो मैं बता रहा हूं कि मैं सच्चा कांग्रेसी हूं। मेरे दादाजी जो थे फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेसी थे, मेरे पिताजी सच्चा कांग्रेसी थे। मैं मुजफ्फरपुर की सीट को जाने नहीं दूंगा। मुझे अगर निर्दलीय जरूरत रहा तो निर्दलीय लड़ करके और उस सीट को निकालूंगा, बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा और उस सीट को ले जाकर के मैं राहुल जी को और माननीय सोनिया गांधी जी के झोली में समर्पित करूंगा, ताकि राहुल जी को हाथ मजबूत हो और देश के वो प्रधानमंत्री बने। आज भारतवर्ष को उनकी प्रधानमंत्री की, ऐसे व्यक्ति की प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है, संविधान खतरे में। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि बागी भी बन के आप कांग्रेस के लिए लड़िएगा? बिल्कुल कांग्रेस के लिए अगर लड़ूंगा। कांग्रेस सपोज आपको टिकट नहीं देती है तो उस कंडीशन में जैसे पप्पू यादव है, हाँ, बागी बन करके भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो उस स्थिति में आप बागी बन के चुनाव लड़िए? मैं लड़ूंगा। इसलिए लड़ूंगा क्योंकि उस सीट को मैं जाने नहीं दूंगा बीजेपी के खाते में। अगर 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 आपका नसीब मजबूत रहा, आपके साथ रहा, वहां की आम आवाम साथ रही, तो अगर सीट वो आप निकाल देते हैं 4 जून को जो रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाता है, जी, तो आप कांग्रेस में फिर चले जाइए? बिल्कुल। मैं तो अभी भी कांग्रेसी हूँ, बाद में भी कांग्रेसी रहूंगा। मैं तो निर्दलीय बोल रहा हूँ ना, मैं किसी पार्टी में थोड़ी जा रहा हूँ लड़ने के लिए। मैं कांग्रेस की सीट को बचाने के लिए मैं ऐसा कार्य करूंगा। कांग्रेस को बचाने के लिए? कांग्रेस को बचाने के लिए, जीतने के लिए नहीं। कांग्रेस को बचाना मतलब जितना ही हुआ ना, मैं बीजेपी के कैंडिडेट को रोक रहा हूँ जीतने के, तो किस कांग्रेस को कैंडिडेट को क्या करिएगा? कांग्रेस कैंडिडेट तो ऐसे भी हार जाएगा, उसको ऐसे ही वोट नहीं मिलेगा। 4,65,000 भूमिहार का वोट है। मैं आपको भूमिहार समाज आपके साथ है? मेरे आप बार बार दावा कर रहे हैं कि भूमिहार समाज मेरे साथ है, चाहे महाराजगंज हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, नवादा हो, बेगूसराय हो, जो भूमिहार का हॉट सीट है जी। वैसे बड़े बड़े नेता बिहार में काफी भूमिहार के, कुछ लोग उभरे, कुछ लोग मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से आप पता कर सकते हैं, सच्चिदानंद राय जी, श्री अरुण कुमार जी, जितने भी ये पूर्व विधायक और एमएलसी हैं, ये सारे लोगों का फोन मेरे पास आया है और बोले हैं प्रदीप तुम घबराना मत, पूरा भूमिहार समाज तुम्हारे साथ है। बड़े लीडर का नाम ले? जी हाँ, बड़े लीडर का मैं नाम ले रहा हूँ। उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हें अगर टिकट नहीं मिलती है तो तुम निर्दलीय लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ है, पूरा भूमिहार समाज तुम्हारे साथ है। ठीक है, यानी माना जा सकता है कि बिहार में उभरता हुआ चेहरा प्रदीप सिंह भूमिहार का नेता। देखिए, अब ये आप समझ लीजिए, जो ये मैं नहीं कह सकता हूँ, जनता जनार्दन भूमिहार समाज ये समझ सकती है। इनका कहने का मतलब है कि उभरता हुआ चेहरा आपके लिए, आपके जनमानस के लिए और आपकी आवाज के लिए, क्योंकि आज के समय में भूमिहार को एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी के पूर्व प्रभारी थे, उन्होंने आरोप लगाया था। अभी वहां के नित्यानंद राय, ऐसे लोग कहते कि ये जाएंगे कहाँ, ये जाएंगे कहाँ। तो उस कंडीशन में एक चेहरा निकल के आ रहा है, वो है प्रदीप सिंह। तो प्रदीप सिंह नेतृत्व करेंगे? बिल्कुल नेतृत्व करूंगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ पिछले साल बाई इलेक्शन हुआ था बोचहा सीट पे, जिसमें अमर पासवान आरजेडी के जीते। उसमें क्या हुआ था, नित्यानंद राय, रामसूरत राय बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा था कि भूमिहार और ब्राह्मण कतल चटवा जाता है। इस वजह से सारे भूमिहार और ब्राह्मण ने अपनी ताकत को दिखा दिया कि देखिए भूमिहार ब्राह्मण की ताकत है, और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताया। आपको मालूम होना चाहिए, आप भी जानते हैं इस बात को। और एक बात और बता दूं कि भूमिहार समाज, आप पता कर लीजिए, सर्वे करवा लीजिए, पूरा भूमिहार समाज और खासकर मुजफ्फरपुर का, ये श्री लंगट सिंह की धरती है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की धरती है, ये रामधारी सिंह दिनकर की धरती है मुजफ्फरपुर। इस मुजफ्फरपुर की सारे भूमिहार समाज आज बोल रहे हैं कि क्या भूमिहार इतना जाति विहीन हो गया कि कोई भी हमें टिकट नहीं देगा। इसलिए हम सही उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। अगर नहीं कांग्रेस टिकट देगी तो भी प्रदीप कुमार सिंह को मदद करेंगे, लड़ाएंगे और दिखाएंगे अपना दमखम। और ये हम करने जा रहे हैं। सवाल प्रदीप जी हो जाता है कि एक समय था जब देश आजाद हुआ जी, आजाद होने के बाद श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिल्कुल बने, और वो व्यक्ति और उस समाज आज नेतृत्व विहीन है। उस समाज को कोई भी पार्टी पूछ नहीं रही है। जैसे आप कांग्रेस के लिए नेछावर है, आपके ब्लड में कांग्रेस है, हर चीज है, लेकिन आज आपको कहीं ना कहीं डिनाई किया जा रहा है। एक तरह से वर्तमान जो आप ही के कष्ट के लोग कर रहे हैं, आपके अनुसार कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर आप आगे आते हैं तो भूमिहार समाज आपके साथ पूरे तन मन धन से खड़ा होगा। आपको एक बात बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आप ही के समाज के? हाँ, मेरे ही समाज के हैं। उनको कितना हमारे समाज ने वोट दिया था, अगर अच्छे व्यक्ति होते तो 2014 में। कहते हैं कि भूमिहार के नेता हैं हम। नहीं, नेता क्या, वो भूमिहार के कुछ नहीं है, वो दलाल हैं। मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो दलाल हैं। उनके ऊपर सीबी ईडी का जांच होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? आप सोच के देखिए, बहुत गहन में बात बोल रहा हूं। बहुत विपक्षी का हो गया है। हाँ, बहुत विपक्षी का हो गया, इनका क्यों नहीं हुआ है? ये किस बी टीम के लिए काम कर रहे हैं? इसकी जांच का विषय है ये। मैं माननीय राहुल गांधी जी से अपील करता हूं कि इनके ऊपर जांच कीजिए, यथाशीघ्र इनको प्रदेश अध्यक्ष से हटवाइए, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी और हम बिहार में सारी सीटें खो देंगे, एक्सेप्ट किशनगंज की सीट को छोड़ करके। मोहम्मद जावेद जी बहुत
मजबूत प्रत्याशी हैं और जीतेंगे, लेकिन बाकी सीट इनकी इन सब कारणों की वजह से हम हार जाएंगे। आपके साथ पप्पू यादव आएंगे? बिल्कुल आएंगे, पप्पू यादव जी आएंगे, अरुण बाबू आएंगे, सत्यानंद राय आएंगे, अच्छे अच्छे दिग्गज नेता मेरे साथ आएंगे। मनीष कश्यप भी मेरे लिए खड़ा है कि आपको भैया लड़ना है, पीछे नहीं हटना है। आपने पिछले 5 वर्षों से मदद किया है, एरी चोटी मैंने एक कर दिया, पूरे क्षेत्र में घुमा भ्रमण किया, सारी वितरण किया, लड़कों को किताब कॉपी बांटा, गरीब बच्चों को। मैं क्या नहीं किया हूं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की जनता आवाम जानती है और जनता आवाम की आवाज है कि मुझे आना है और लड़ना है, और मैं राहुल जी के हाथ को मजबूत करने के लिए उतरा हूं मैदान में। अगर ये व्यक्ति मुझे मेरा टिकट काटता है, मेरे साथ खेला करता है, तो मैं भी इसके साथ खेला करूंगा अपने कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए। दिस इज माई दृढ़ संकल्प। ये मतलब आपने निर्णय फैसला ले लिया है कि अंत होगा, विजय होगा, जो भी होगा मुजफ्फरपुर से होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इस बात को आज गांठ बांध लीजिए। आप भी रहेंगे, आपका चैनल भी रहेगा, और 4 जून को मैं भी रहूंगा। आप देख लीजिएगा कि ताकत क्या होती है, भूमिहार ब्राह्मण सवर्णों की ताकत। ठीक है ना? ये मुजफ्फरपुर की जनता इस बार आपको बताएगी। इस बार दिखा देंगे हम, इस बार दिखा देंगे, इस बार मैं दिखाऊंगा। देखिए, आपकी नजर कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पे तो नहीं? सॉरी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। मैं राहुल गांधी जी और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए खड़ा हूं। मैं दलाल नहीं हूं। आप जानते हैं कि मैं वो व्यक्ति बैठा हूं कि 543 वर्तमान में भारत में सांसद है। किसी भी एक सांसद का बेटा डिफेंस में कमीशन ऑफिसर नहीं है। मैं वो व्यक्ति हूं। मैं अपने बेटे को देश की सेवा करने के लिए भेजा हूं। भारत मां की सेवा कर रहा है, और मैं आपके सामने बैठा हूं जनता की सेवा करने के लिए। मुझे क्या लेना देना है? मुझे पैसे से और से कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत मजबूत उम्मीदवार हूं, और मैं मुजफ्फरपुर से अपनी दावेदारी पेश करूंगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं अंतिम बात, कि माननीय श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी मुझे अवश्य टिकट देंगे। ये मुझे विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास है। मैं आपको आज एक बात बता देना चाहता हूं। बहुत अच्छे कवि हरिवंश राय बच्चन जी का एक स्लोगन, कि असफलता एक चुनौती है, से स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, से स्वीकार करो। सोचो समझो क्या कमी रह गई जीवन में, पुनः सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही संसार में जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद अजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी। और एक चीज है कि जिस तरह से तमाम सवाल, यानी कि जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति है, वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थिति है, वर्तमान में जो अभी चल रहा है, और मुजफ्फरपुर खास तौर से बड़े दावे के साथ कि जो भी होगा, कुछ भी होगा, कांग्रेस देती है तो पूरे जोश होश और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी सबके साथ मिलकर लड़ेंगे। नहीं देती है तो उस कंडीशन में भी लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करेंगे और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये दावा प्रदीप सिंह का था। बड़ा दावा कि प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से सीट का खेला कर रहे हैं, इसका भी इन्होंने पोल खोला। दूसरी चीज, प्रदेश अध्यक्ष के लड़के यानी आकाश का कि वो किस तरह से वर्तमान स्थिति में और किस तरह से नेतृत्व कर सकता है, नेता बन सकता है, इन तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपनी बातें रखी। खैर, अब तो ये निर्णय आला कमान को लेना है। इनके जो भी आला कमान यानी कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, महज 2 ही लोग हैं जिनके पास अभी सूची है, लिस्ट है। वो राहुल गांधी है और श्रीमती सोनिया गांधी है। 2 ही लोगों के पास है। निर्णय उन्हीं लोगों को लेना है कि क्या प्रदीप सिंह को टिकट देती है। ऐसे जवाज और ऐसे होनहार और ऐसे कह सकते हैं प्रवक्ता, ऐसे लोगों को कांग्रेस आगे बढ़ाती है या फिर क्या करती है, तो आने वाला खैर जो लिस्ट जारी उसमें देखने को मिला। खैर, कमेंट करके आप बताइए क्या प्रदीप सिंह का जो दावा है वाकई में हकीकत है या फिर नहीं है। जय हिंद।